सो यस गाइज वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई होप एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। सो गाइज आज ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है दैट इज़ फॉर आज जो अपने मुंबई टू रोड ट्रिप जो अपन ने किया था, मुंबई टू एमपी वाला जो रोड ट्रिप हुआ था लास्ट मंथ, उसके लिए मुझे थोड़ा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना था जिसमें अपन इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं और बजट अबाउट आर टोटल जो अपन ने रोड मैप जो अपन ने सेलेक्ट किया था उस बारे में, और अपन ने कौन से प्लेसेस को एक्सप्लोर किया उस बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा। सो कितने दिनों में आप ये एमपी टूर को कंप्लीट कर सकते हो, और अगर आपके पास डेज शॉर्टेज है तो आप कैसे ये ट्रिप को प्लान कर सकते हो। बहुत स्वीट एंड सिंपल प्लान है बिकॉज मेरे पास 3 दिन की छुट्टियाँ सिर्फ थी, फ्राइडे सैटरडे संडे, और इस 3 दिन की छुट्टियों में मैंने ये मेरा रोड ट्रिप प्लान किया है। दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 2000 किलोमीटर्स। और इसमें मैंने क्या क्या प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है ये पूरा सीरीज़ मैं आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट बटन आई बटन पे आएगा, तो आप ये अगर देख लेना। जब मैं फ्राइडे को निकला था अर्ली मॉर्निंग, सो मैंने अर्ली मॉर्निंग डे स्टार्ट किया था फ्रॉम 4 o'clock में जल्दी निकला था घर से। मुंबई से मैंने घर छोड़ा था और मेरा एक्चुअली जो प्लान था दैट वाज मुझे इवनिंग मुझे एमपी में ही एंटर करना था। 680 किलोमीटर मतलब 700 किलोमीटर अप्रॉक्स है ये जर्नी मुंबई से लेके एमपी का। बट उसके पहले मैंने एमपी में ही मैंने एग्जैक्टली जहाँ पे मुझे जाना था वो लोकेशन पे मैं नहीं गया था, बट पहले मैंने महेश्वर को कवर किया था। सो या गाइज द फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी में जो प्लेस आता है दैट इज़ योर महेश्वर को आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना है बिकॉज महेश्वर में बहुत सारी चीज़ें देखने जैसी है। जैसे कि आप अगर महेश्वर जा रहे हो तो महेश्वर में आप पहले तो जाओगे, महेश्वर में जैसे आपने एंटर कर लिया तो आपको पहले रहने का प्रबंध करना पड़ेगा स्टे के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जहाँ पे मैंने स्टे किया था ये होटल, दिस रूम कॉस्ट अस अराउंड 900 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। तो आप कभी भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। होटल पे मैंने स्टे किया था, आप भी यहाँ पे स्टे कर सकते हो विद अ वेरी रिजनेबल चीपेस्ट कॉस्ट 800 रुपीज़ पर डे आप बोल सकते हो। अगर आपको 2 दिन स्पेंड करना है तो आप 2 दिन रुक सकते हो यहाँ पे। आपको 1500-1600 रुपये में आपका यहाँ पे रहने का प्रबंध हो जाएगा बहुत अच्छे से। फैसिलिटी वॉज गुड। खाने पीने का सिर्फ अंदर अरेंजमेंट नहीं है, खाने पीने के लिए आपको मेन मार्केट जाना पड़ेगा। एंड महेश्वर की गलियों में जब आप जाओगे खाना खाने के लिए तो वहाँ पर आपको खाने का जो फैसिलिटी मतलब जो ऑप्शंस अवेलेबल है, स्वीट्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हम लोगों ने बहुत याहू मज़ा किया था, तो आप भी वहाँ पे जाके वो एंजॉय कर सकते हो। महेश्वर में अगर आप रुक रहे हो 1 नाइट या 2 नाइट, अगर आपके पास अगर दिन शॉर्टेज है तो आप 1 नाइट स्पेंड कीजिए। अगर आप टाइम है आपके पास 4-5 दिन की छुट्टी है तो आप 2 दिन महेश्वर में रुक सकते हो। महेश्वर बहुत अच्छा लोकेशन है रुकने के लिए। महेश्वर में जब आप पहुँचोगे तो महेश्वर में आपको जो अच्छे से आप दर्शन लीजिए नर्मदा रिवर के, वहाँ पे थोड़ा पीसफुल माहौल है, आप शाम के टाइम वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर का जो फोर्ट है वो फोर्ट भी, राजवाड़ा भी वहाँ पे है, बट वो राजवाड़ा में आपको टाइम शाम के टाइम 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो वहाँ पे आपको जाने नहीं मिलेगा। बट उसके पहले आप वहाँ पे 3-4 लोकेशन है, महाकाल के जो 3-4 लोकेशन है, मंदिर है वहाँ पे। जैसे कि पहला आता है आप गुप्त काशी विश्वनाथ, उनका वहाँ पे टेम्पल है, तो आप उनके टेम्पल पे विजिट कर सकते हो। और नदी और जो रिवर है, रिवर के काठी पे काफ़ी सारे टेम्पल्स है, तो वहाँ पे आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। राजराजेश्वरी टेम्पल है वहाँ पे, वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप शाम के टाइम एक्सप्लोर कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे राजवाड़ा खुल जाता है, तो आप सुबह अपना अर्ली मॉर्निंग डे स्टार्ट कर सकते हो विद अहिल्याबाई होलकर फोर्ट में जाके। वहाँ पे भी आप अच्छे से जा सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अंदर घूमने के लिए है। वहाँ पे पालकी है उनका सोने की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर फोर्ट में। मैं एक्चुअली जा नहीं पाया बिकॉज हम लोग जब वहाँ पे गए थे तब वहाँ पे जो एमपी के जो राज्यपाल है वो वहाँ पे आए थे विजिट के लिए, इसलिए हमको वो अहिल्याबाई होलकर फोर्ट है वो प्रॉपरली एक्सप्लोर करने नहीं मिला। बट इन फ्यूचर नेक्स्ट 4-5-6 महीने के अंदर मैं फिर से एक बार वो विजिट प्लान करने वाला हूँ स्पेसिफिकली फॉर महेश्वर और मंडू के लिए। तो ये 2 लोकेशन में तभी कवर करने वाला हूँ। तो सो अगर आप महेश्वर में टाइम स्पेंड करोगे शाम के टाइम अच्छे से, आप वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट में एंजॉय करना, और रात को आप थोड़ा 10 बजे या 9:30 बजे के टाइम पे आप फिर से नर्मदा रिवर पे आइए, आप वहाँ पे बैठिए, वहाँ पे दीप जोत जला के आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बहुत अच्छा पीसफुल माहौल है। तो यहाँ महेश्वर में आप आराम से स्पेंड कीजिए 1 नाइट। अगर आप महेश्वर जा रहे हो तो महेश्वर में आप महेश्वर के जो मेन मार्केट है वहाँ पे मेन मार्केट में आपको महेश्वरी साड़ीज़ मिलेंगी, तो उसमें आपको काफ़ी सारे लोग आपको लूटने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। तो आप ऐसा प्लान कीजिए, तो आपको गूगल करके आप प्रॉपरली महेश्वरी साड़ीज़ पे रिसर्च करके आप महेश्वरी साड़ी ले लीजिए। बिकॉज मैंने भी वैसे गूगल सर्च करके प्रॉपरली जैसे कॉटन जो सिल्क आता है महेश्वरी सिल्क, उस हिसाब से मैंने वहाँ पे साड़ी खरीदी थी, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। महेश्वर के बाद जो मैंने टारगेट किया था
वो था ओमकारेश्वर टेम्पल। तो या वहाँ से कुछ 78 किलोमीटर का डिस्टेंस है महेश्वर से ओमकारेश्वर, तो आप पहले वो कवर कर सकते हो। बट या वहाँ का जो रास्ता है, रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है रास्ता, वहाँ पे रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो या थोड़ा आप जल्दी स्टार्ट कीजिए, मतलब 9-10 बजे के करीब करीब को आप अगर जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप आराम से 1-1.5 बजे तक आप ओमकारेश्वर पहुँच सकते हो। ओमकारेश्वर में से प्रॉब्लम ये है कि आधे 1 घंटे का बीच में जो पैच रहता है उस पैच में थोड़ा वहाँ पे बंद रहता है, मतलब लाइक मंदिर में थोड़ा आरती भी चला, इसके टाइम आपका दर्शन नहीं हो पाएगा। तो आप उस हिसाब से प्लान कीजिए अपना टाइमिंग और उस हिसाब से आप जल्दी वहाँ पे पहुँचिए। ओमकारेश्वर में आप जैसे जाओगे तो जो मेन ज्योतिर्लिंग है अपना 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है ओमकारेश्वर, तो उसका ओमकारेश्वर एक पार्ट है उसी ज्योतिर्लिंग का, उसका सेकंड पार्ट आता है मामलेश्वर मंदिर। तो ये दोनों टेम्पल्स को अगर आप विजिट करोगे तो ही आपका ज्योतिर्लिंग को पूरा माना जाता है। तो मेरे एंड से गलती होगी, मैं मामलेश्वर जा नहीं पाया बिकॉज वहाँ पे मुझे किसी ने एजुकेट नहीं किया था, इसलिए मामलेश्वर में नहीं जा पाया। बट अगर यस आप जा रहे हो तो प्लीज़, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या प्लीज़ आप ओमकारेश्वर और मामलेश्वर दोनों टेम्पल्स को विजिट कीजिए, तो ही आपका ज्योतिर्लिंग का वो ट्रिप कंप्लीट माना जाएगा। के बाद अगर आप वो ये सारे दर्शन आप अगर आपने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिए, वहाँ पे थोड़ा रश रहता है। मैं जब गया था, मैं करीबन कुछ 2-2:30 बजे के टाइम पे गया, तो काफ़ी क्राउडेड था वो पीरियड, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया वहाँ पे, 1-1.5 घंटा चला गया। बट यहाँ वहाँ पे भी अच्छा माहौल है। आप वहाँ से जो बोट मिलती है परिक्रमा, नर्मदा नदी की जो परिक्रमा होती है, वहाँ पे परिक्रमा अगर आप करोगे तो कुछ 1000 या 800 रुपये कुछ चार्ज लेता है बोट से घूमने का, बट आपको पूरा परिक्रमा करके देगा नर्मदा नदी का। और वहाँ पे 4-5 लोकेशंस है, टेम्पल्स है महाकाल के, महादेव के, तो आप वो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ओमकारेश्वर इज़ ऑल्सो अ टॉप प्रायोरिटी ऑन योर एमपी के ट्रिप में। अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये सेकंड लोकेशन को आप प्लीज़ हाईलाइट कीजिए। मैंने उसका पूरा एक प्रॉपर ड्रोन व्यू लिया है, आप ये ड्रोन व्यू देख सकते हो। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा, मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो जैसे आप फिर वहाँ से ओमकारेश्वर जैसे आप निकलोगे शाम के टाइम 1-1.5 घंटा वहाँ पे आराम से स्पेंड कीजिए। उसके बाद आप निकलिए टूवर्ड्स आर इंदौर सिटी में आके आप वहाँ पे रहने का प्रबंध कीजिए, वहाँ पे रात आप स्पेंड कीजिए। और जब वहाँ पे रुकोगे तो आप पहले तो आप 56 गली जाइए। 56 गली में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद जब आप निकलोगे टूवर्ड्स या डे 3 में अगर आप प्लान करें तो डे 3 में आप आराम से प्लान कीजिए, नहीं तो डे 2 में ही आप उज्जैन के लिए पहुँच सकते हो। उज्जैन में आप जैसे पहुँचोगे, उज्जैन में तो आपको मेन उज्जैन मार्केट में जाना है अपने को। उज्जैन मेन मार्केट जाने के बाद आपको वहाँ पे जैसे आप पहुँचोगे वहाँ पे तो आप नियरेस्ट महाकालेश्वर टेम्पल के नियर बाय ही आप स्टे अरेंज कीजिए। बिकॉज अपने को अगर अर्ली मॉर्निंग आपको भस्म आरती के लिए जाना है या सुबह के अर्ली मॉर्निंग के लिए जाना आरती के लिए जाना है तो आपको ईजिली आप वॉकेबल डिस्टेंस के थ्रू जा सकते हैं। इसके लिए ये ऑप्शन प्रेफरेबल करके आप नियर बाय लोकेशन, नियर बाय जो होटल्स रहेगा वहाँ पर आप स्टे कीजिए। महाकाल के दर्शन ले लीजिए। महाकाल के दर्शन के बाद आप सीधा निकल जाइए, सामने आपको बड़ा गणपति का दर्शन हो जाएगा। बड़ा गणपति के बाद आपको जो एक चीज़ करनी है, अगर आप पहली बार जा रहे हो महाकाल के दर्शन के लिए तो आप प्लीज़ ये चीज़ को याद रखिए कि आपको महाकाल के साथ साथ अगर आपके दर्शन कंप्लीट करने हैं तो आपको काल भैरव जी के दर्शन भी लेने हैं। बिकॉज महाकाल के जो सर सेनापति है वो काल भैरव जी है, तो उनके आप दर्शन ले लीजिए। ये दोनों लोकेशंस को आपको मिलना है, आपको मस्ट विजिट है आपके ये दोनों लोकेशंस।
इसके बाद ही आपका ज्योतिर्लिंग ये कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद आप जा सकते हैं चिंतामन गणेशा के लिए, और इंदौर में और उज्जैन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो आप वो सब एक्सप्लोर कर सकते हो। नियर बाय बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हो उसके लिए। बट या मैंने ये 4-5 चीज़ों को ही ज़्यादा मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा था और ये मैंने विजिट कर ली थी यहाँ पे। तो या ऐसे कुछ आप अपना एक पूरा 3 दिन में आप अपनी शेड्यूल कर सकते हो ट्रिप में, जिसमें आप महेश्वर जाओगे तो महेश्वर में आपको मेन प्लेस है, जैसे नर्मदा रिवर है, गुप्त काशी विश्वनाथ जी है, उसके बाद आपको राजराजेश्वर टेम्पल है, अहिल्याबाई होलकर जी का फोर्ट है। ये सारी चीज़ें आप महेश्वर में एंजॉय कर सकते हो। जैसे आप ओमकारेश्वर की तरफ जाओगे तो ओमकारेश्वर टेम्पल है, मामलेश्वर टेम्पल, ओमकारेश्वर टेम्पल है, मामलेश्वर टेम्पल है, नर्मदा रिवर जी वहाँ पे भी है, बिकॉज नर्मदा रिवर जो है वो बहुत काफ़ी बड़ी है और पूरा एमपी में पूरा उसका वास किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे आपको नर्मदा रिवर हर एक जगह पे नर्मदा रिवर मिलेगी। इसके बाद वहाँ से अब जैसे आप निकलोगे ओमकारेश्वर तो आप इंदौर जाइए, इंदौर में घूमिए, छप्पन गली जाइए, इंदौर के मेन मार्केट घूमिए, वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग कीजिए। सो अभी जो अपना मेन टॉपिक है इस वीडियो का, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं, टोटल बजट ऑफ माई दिस ट्रिप। तो ये जो ट्रिप था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो मेरा ट्रिप था ये 3 दिन का ट्रिप था, फ्राइडे सैटरडे संडे, और इस बीच मैंने जो डिस्टेंस कवर किया दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 या 2100 किलोमीटर, कुछ मैंने 2100 करीब कुछ किलोमीटर मैंने कवर किए हैं इस रोड ट्रिप में, जहाँ से मुंबई से एमपी से मुंबई का मेरा जर्नी था टोटल। सो इसमें जो मेरा पेट्रोल खर्चा हुआ है दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज़। सो 4000 रुपीज़ के पेट्रोल कॉस्ट में मैंने पूरा ये ट्रिप कंप्लीट किया है। इसके बाद जो मेरा स्टे पे खर्चा हुआ, जो 2 दिन मैंने स्टे किया था, बिकॉज फर्स्ट डे जब हम लोग निकले तब हम लोगों ने महेश्वर में स्टे किया था, सेकंड डे हम लोगों ने स्टे किया वो हम लोगों ने डायरेक्टली उज्जैन में स्टे किया था। तो 2 जगह स्टे किया था। तो फर्स्ट डे हम लोग जहाँ पे स्टे किया था वो कुछ 800 रुपये चार्ज था, और सेकंड डे जो स्टे किया उसका 600 रुपये चार्ज था। मतलब करीब कुछ 1500 रुपये खर्चा अपना स्टे पे हुआ था नाइट पे। और इसके अलावा जो अपना सेकेंडली फूडिंग पे जो खर्चा हुआ, फूडिंग में मतलब जहाँ पे हम लोगों ने दोपहर में जहाँ पे खाना खाया, रात को खाना खाया, और जो स्ट्रीट गलियों में जो हम लोगों ने खाना खाया, उसका करीब मिला के कुछ 2000 रुपये खर्चा हुआ खाने का। हम लोग 2 लोग थे, सुभाष था मेरे साथ और मैं था, तो 2 लोग का मिला के कुछ 2000 रुपये खर्चा। तो टोटल ट्रिप का कॉस्ट या पकड़ लीजिए 4000 पेट्रोल का खर्चा, 2000 मेरा फूडिंग का खर्चा, और 1500 रुपये मेरा, अब 1500 आप स्टे का पकड़ लीजिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7500 रुपये में ये पूरा टोटल जर्नी हुआ है अपना। तो 7500 अगर मैं 2 जन में डिवाइड करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपये कुछ पर पर्सन खर्चा आ रहा है। तो 4000 रुपीज़ में मैंने मेरा मुंबई से लेके एमपी का जर्नी कंप्लीट किया है, और ये भी 3 दिन में मैंने कंप्लीट किया था। तो दैट वाज बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, और मुझे बहुत मैंने इन्जॉय किया ये ट्रिप। मैंने लद्दाख भी अपने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था, बट इससे ज़्यादा मुझे ये वाला ट्रिप एन्जॉय कर पाया। बिकॉज क्यों मुझे पसंद है, बिकॉज इसमें मैंने मेरे 2 मेन ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए, और ये जो महेश्वर जो मैंने सिर्फ देखा था गूगल पे, उसको मैंने मेरी नेकेड आइज से देखा है। नर्मदा रिवर को मैंने एकदम सामने से व्यू किया, हाथों में लेके वहाँ पे दीप दर्शन किए। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, बहुत आपको जब लाइवली आप एंजॉय करोगे तो आपको पसंद आती है ये सारी चीज़ें। और आई होप आपको भी ये वीडियोज़ देख के पसंद आया होगा, आपने भी खुद अपनी आंखों से आपने खुद पर्सनली ये सारी चीज़ों को एंजॉय किया होगा। सो गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, और हो सके उतना प्यार दीजिए गाइज़। और आई होप आपको वीडियो सारे पसंद आए होंगे, ये भी आपको पूरा बजट वीडियो पसंद आया होगा। मैंने क्या क्या मेन जो टॉपिक्स है उसको कवर किए हैं, अट्रैक्टिव प्लेसेस जो आपको विजिट करनी है। इसमें काफ़ी और भी प्लेसेस है, जैसे मंडू को आप विजिट कर सकते हो। मंडू भी बहुत अच्छी है। मंडू में आपको आधा दिन आप देखोगे तो मंडू भी आधा दिन के लिए बहुत अच्छा फिजिबल प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप ज़्यादा आर्किटेक्चरल चीज़ों में ज़्यादा आप पसंद नहीं रखते हो तो आपको 1 दिन भी कम हो जाएगा मंडू के लिए, तो आप अच्छे से मंडू भी घूम सकते हो 4 दिन की ट्रिप अगर प्लान करोगे तो। ये मेरा जो बजट था, मैंने जो बजट और ये जो स्टे मतलब जो मेरा वीडियो है ये प्योरली ऑन 3 दिन के छुट्टी के हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर आपको छुट्टियाँ है तो आप और भी प्लेसेस कवर कर सकते हो, गूगल कीजिए, गूगल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें घूमने के लिए, तो या आप वो इन्जॉय कीजिए। इसके बाद मैं आपको और एक क्लू देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो अपना सेकंड डेस्टिनेशन राइड है, अपना नेक्स्ट प्लान जो अपन करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में अपना मोस्ट प्रोबेबली प्लान होगा। ये 14 से लेके 14, 15, 16, 17 ये 4-5 दिन का ये प्लान रहेगा, 4 दिन का 5 दिन का ये ट्रिप है। तो इसके बारे में आपको जल्दी से अपडेट करूँगा कहाँ पे जाने वाले हैं। और आपको आई नो आपको अभी तक क्लू मिल ही गया होगा कि बेसिकली अपने ट्रिप किस चीज़ के बारे में होने वाला है और इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है। या आई अपडेट यू। और मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो गाइज़ आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पे मेरे डेली अपडेट्स डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरे ट्रिप के बारे में अपडेट कर दूँगा। एंड आपको अगर आप में से किसी को अगर मेरे ट्रिप को ज्वाइन करना है सो प्लीज़ गाइज़ मुझे लेट मी नो, सो दैट अपन ये इसको अच्छे से प्लान करें, थोड़ा बजटिंग करें और सारी चीज़ें लाइनअप करने के बाद अपन उसको प्लान करते हैं। सो या गाइज़ अभी के लिए ये वीडियो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा सो प्लीज़ गाइज़
इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या क्या और चीज़ इसमें कवर करनी है। सो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्या गाइस, आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद दिस नोट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट राइड पे। टिल देन गाइस, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय। रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।